हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। आज जैसे कि हम सभी लोग देख रहे हैं, इस साल गर्मियां जो हैं बहुत तेज होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। अभी से ही अभी फ़ेब चल रहा है और अभी से ही बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लगी है। तो आप समझ सकते हैं जून जुलाई में कितनी ज़्यादा गर्मी होगी यहाँ पे। तो यहाँ अब जो नए पेरेंट्स हैं उनके सामने पहला सवाल ये आता है कि हम गर्मियों के मौसम में अपने न्यू बॉर्न बेबी का कैसे ख्याल रखें। तो आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है कि कैसे हमें 0 to 6 मंथ के बेबी का ध्यान रखना है समर सीज़न में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने बच्चों में ध्यान रखनी है वो है डिहाइड्रेशन। अब हमारे न्यू बॉर्न बेबी को डिहाइड्रेशन कैसे हो गया है, ये हमें कैसे पता चले, उसके कुछ साइंस होते हैं। सबसे पहला जो चीज़ आपको नोटिस करनी है वो उसकी यूरिन को। आजकल लोग डायपर्स में बच्चे को रखते हैं, पर मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि अब गर्मियों का टाइम है, आप कोशिश करिए कि आप डायपर का कम से कम अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल करिए। दिन भर आप उसको कॉटन की पतली सी नैपी में रखिए, जिससे उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी उसको ऑब्ज़र्व करने में आसानी होगी। तो अगर आपका बच्चा दिन भर में 6 बार से कम यूरिन पास कर रहा है तो फिर ये अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है। दूसरा साइन है कि अगर बच्चे के लिप्स आपको ड्राई लग रहे हो, वो ब्लू दिख रहे हो, उसके हाथ पाँव ठंडे हो रहे हो, उनमें हल्का हल्का ब्लू पन आ रहा है, उसकी आइज़ ड्राई हो रही हैं, तो और बच्चा एक्टिव नहीं है, वो रो रहा है लगातार या फिर वो बहुत ज़्यादा सोना प्रेफर कर रहा है, तो ये कुछ ऐसे साइन हैं कि जो आपके बच्चे में डिहाइड्रेशन को बताते हैं। अगर आप इनमें से कोई साइन अपने बच्चे में देखिए तो आप उसको जो फीड करा रही हैं उसकी जो नंबर से उसको बढ़ा दीजिए। अगर आप दिन में उसको 8 बार फीड करा रहे थे तो आप कोशिश करिए कि उसको 10 से 12 बार फीड कराइए। उसको थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में आप उसको फीड कराइए। और अगर आप फार्मूला अपने बच्चे को दे रही हैं तो फार्मूला मिल्क की भी आप नंबर्स को बढ़ा दीजिए। तो इससे होगा क्या, बच्चे के शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जाएगा, उसको डिहाइड्रेशन होने का खतरा कम रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका बच्चा 6 महीने से कम है तो चाहे कितनी भी गर्मी हो आपको उसको पानी नहीं देना है। ये अभी 6 महीने से छोटे बच्चे के लिए पानी बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और पानी में वैसे उसको कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, बस वो एक सिंपल पानी होता है। तो हो सकता है उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन को कम कर दे, लेकिन जो मदर मिल्क या फार्मूला मिल्क से उसको मिलने वाला न्यूट्रिशन है वो उसको नहीं मिल पाएगा, जो उसकी ग्रोथ को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए आपको 6 महीने से छोटे बच्चे को पानी नहीं देना है। मेरी जो दूसरी टिप है वो ये है कि जब भी समर का टाइम रहे आप अपने न्यूबॉर्न बेबी को बाहर ले जाना अवॉइड ही करिए। स्पेशली दिन के जो पीक आवर्स होते हैं, मॉर्निंग में 10 बजे के बाद और शाम को 5:30-6 बजे से पहले आप अपने बच्चे को बाहर मत ले जाइए। चाहे अगर कोई बहुत अर्जेंट काम है तो आप कोशिश करिए कि आप बच्चे को घर पे ही छोड़ दीजिए किसी के पास, अगर कोई टेक केयर करने वाला है उसके पास, और उस काम को जल्दी से करके आप वापस आ जाइए। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जितना कम बाहर जाएगा उसके शरीर से पानी निकलने के चांस उतने कम रहेंगे, उसको डिहाइड्रेशन होने का खतरा कम रहेगा। इसलिए आप समर में आउटिंग को अवॉइड करिए थोड़ा। मेरी तीसरी टिप है बच्चों के कपड़ों से रिलेटेड। जब भी आप समर में अपने बच्चे के लिए कपड़े चूज़ करें तो मेक श्योर वो कॉटन के कपड़े ही आप चूज़ करिए। कॉटन के कपड़े बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक होते हैं गर्मी में, और इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा आराम भी लगता है। इसलिए जब भी आप अपने बच्चों के लिए कपड़े चूज़ करें गर्मी के, तो उनको कॉटन के कपड़े ही पहनाइए। हमारी जो चौथी प्रॉब्लम होती है गर्मियों में बच्चों से रिलेटेड वो होती है हीट रैश। अब रैशेस जो होते हैं बच्चों में 2 तरह के हो सकते हैं, या तो डायपर उसको रैश होगा या तो फिर उसको हीट रैश हो जाएगा। तो डायपर रैश को अवॉइड करने के लिए आप गर्मियों में बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके डायपर फ्री रखिए। और अगर आप उसको डायपर पहना भी रहे हैं तो पहले उसको डायपर रैश क्रीम लगा दीजिए, इसके बाद उसको आप डायपर पहनाइए। दूसरा है हीट रैश। हीट रैश से बच्चों को बचाने के लिए आप कोशिश करिए कि आप उसको बाहर मत ले जाइए गर्मी के टाइम पे, स्पेशली डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में ना आए वो। सिर्फ उसको अगर आप धूप दिखाना ही चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग की जो हल्की धूप होती है आप बस उसको वही दिखाइए। इसके बाद स्पेशली 9-10 बजे के बाद वाली जो धूप होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, जो बच्चे के लिए भी काफ़ी हार्मफुल हो सकती है। इसलिए आप अपने बच्चे को तेज़ धूप में मत बैठाइए या लेके जाइए। उस टाइम पीरियड पे आप उसको घर के अंदर ही रखिए, और जिसकी वजह से उसको जो हीट रैश होने की प्रॉब्लम है उससे बच्चे को बचाया जा सके।
अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की। अगर बच्चे को हम घर में भी रख रहे हैं तो हमें उसको ठंडे जगह पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ठंडा रखिए। आप बच्चे के कमरे का जो एसी है वो उसको आप 25 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करके रखिए। बच्चे को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप चाहे एसी यूज़ कर रहे हो या कूलर यूज़ कर रहे हो, बच्चे को उसकी डायरेक्ट हवा ना लग रही हो, जिसकी वजह से उसको किसी तरह का नुकसान हो सकता है। अगर बच्चा डायरेक्ट हवा में है तो उसको नुकसान हो सकता है, उसको सर्दी खांसी हो सकती है। इसलिए आप इस चीज़ का बस ध्यान रखिए कि बच्चा को एसी या कूलर की डायरेक्ट हवा ना लग रही हो। और आप अपने बच्चे के कमरे में एसी का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस तक रखिए, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। और इसके अलावा आप अपने बच्चे का ये जो नेक वाला पोर्शन है यहाँ पे टच करके देख लीजिए। अगर यहाँ पे ठंडा है तो मतलब बच्चे को ठंड लग रही है, अगर यहाँ पे गर्म है तो बच्चे को गर्मी लग रही है। अगर यह एकदम नॉर्मल आपको फील हो रहा है तो बच्चा बिल्कुल ठीक है। आपको जितने टेम्परेचर में उसको रखा है उतने में ही आप रख सकते हैं, इससे उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं मसाज और बात की। कई लोग सोचते हैं कि बच्चों को क्या हम रोज़ नहलाएं। जी हाँ, अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी आप बच्चे का रोज़ मसाज कर सकते हैं। बस मसाज के लिए आपको किसी गर्म तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। आप ठंडे तेल, किसी भी ठंडे तेल से बच्चे की आराम से मसाज करिए और उसके बाद आप बच्चे को रोज़ नहला सकते हैं। इनफैक्ट गर्मियों में बच्चों को नहलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पसीना चलता है बॉडी में और ये पसीने की वजह से बच्चों को कई जगह रैशेस हो जाते हैं, उनको ईचिंग होने लगती है और इरिटेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं ऐसा क्यों हुआ है। तो इसलिए बच्चों को जब हम नहलाते हैं तो उनका शरीर साफ़ हो जाता है और उनको अच्छा भी लगता है। बस आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जब भी आप अपने बच्चे को नहला रहे हो तो उसके जो फोल्ड्स होते हैं बॉडी के, जैसे उसके आर्मपिट हो गया, उसके नी के नीचे हो गया, उनको अच्छी डायपर एरिया हो गया, उसको काफ़ी अच्छी तरह से आपको क्लीन रखना है ताकि वहाँ पे किसी तरह का रैश ना हो, तो जिससे उसको इरिटेशन ना हो। इसलिए आप गर्मियों के टाइम पे भी अपने बच्चे को रोज़ नहलाइए। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप अपने बच्चे को एक टाइम नहला दिया है आपने और आपको फील हो रहा है कि शाम को भी बहुत गर्मी है, तो आप उसको अच्छे से किसी गीले कपड़े से साफ़ करके उसकी मसाज फिर से कर सकते हैं। इससे बच्चे को बहुत अच्छी नींद आएगी और वो काफ़ी रिलैक्स भी रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें कभी किसी अर्जेंट काम की वजह से अपने न्यू बॉर्न बेबी को लेकर बाहर जाना ही है तो हम उसको कैसे लेके जाएं। तो सबसे पहली चीज़ मदर्स जो आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं और वो जो फीडिंग ले रहा है उसका 80% जो भाग है वो पानी से बना हुआ है और वो पानी आपके शरीर से ही निकल रहा है, इसलिए आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए आप अपने साथ पानी ज़रूर कैरी करके रखिए क्योंकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो इस वजह से। दूसरा, जब भी आप अपने बच्चे को बाहर लेके जाइए तो उसको कंप्लीट कॉटन के कपड़े से ढक कर लेके जाइए, उसको फुल स्लीव्स के टी शर्ट या पैजामे ऐसा या पहना कर लेके जाइए ताकि उसको बाहर की गर्मी से असर ना हो। तीसरा, आप अपने बच्चे के लिए हैट ज़रूर लेके जाइए या फिर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है तो आप अपने साथ अम्ब्रेला लेकर जा सकते हैं। या फिर कोशिश करिए कि जब भी आप बच्चे को लेके बाहर जा रहे हो तो उसको प्रैम में लेके जाइए। प्रैम में लेके जाने से ये फ़ायदा होता है कि जब हम बच्चे को ऐसे कैरी करते हैं तो हमारे हाथों में भी आपने नोटिस किया होगा काफ़ी पसीना चलता है और बच्चे के चेस्ट में भी काफ़ी पसीना लग जाता है क्योंकि हम उसको ऐसे रखते हैं और उसके सामने जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है वहाँ पे हवा तक नहीं लग पाती है, जिसकी वजह से उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इसकी वजह से उसको रैश हो सकते हैं और उसके शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है, वजह से वो इरिटेट भी हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करिए अगर पॉसिबल हो तो आप अपने बच्चे को प्रैम में लेके जाइए। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो मोस्टली लोग इस्तेमाल करते हैं, टैल्कम पाउडर्स। जी हाँ, गर्मियाँ आते ही मार्केट में डिफरेंट वैरायटीज़ के डिफरेंट खुशबुओं के टैल्कम पाउडर्स अवेलेबल रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अपने बच्चे के ऊपर टैल्कम पाउडर का कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है। इस टॉपिक पे मैंने एक डिटेल वीडियो किया हुआ है, आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं कि हमें बच्चे पे टैल्कम पाउडर इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। तो आप जब भी गर्मियाँ शुरू हों तो आप बच्चे पे टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल मत करिए। कोशिश करिए आप उसको ठंडे एनवायरनमेंट में रखिए और टैल्कम पाउडर की जगह आप नारियल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बच्चे को उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और चीज़ है बच्चों के लिए जो गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, मच्छरों की समस्या। जी हाँ, गर्मियों के मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए आपको अपने बच्चे को मच्छर दस्त से भी बचाना है। इसके लिए आप जब भी उसको सुलाइए तो उसको मॉस्किटो नेट के अंदर ही सुलाइए ताकि उसको हम मच्छरों से होने वाली डिसीज़ से बचा सकें। तो दोस्तों, ये कुछ टिप थी जो आपके न्यू बॉर्न बेबी की केयर करने में आप
आपकी मदद करेंगे, स्पेशली समर के टाइम पे। लेकिन अगर आपके बच्चे में आपको कुछ अनईज़ी लगता है, जैसे वो बहुत ज़्यादा सो रहा है, वो रो रहा है, फीड नहीं ले रहा है, या फिर उसको बार बार वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग करते टाइम वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, यूरिन पास करते टाइम आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो इरिटेट होकर यूरिन पास कर रहा है, या फिर कंटिन्यू उसकी यूरिन जो है वो 6 टाइम से कम कर रहा है, और जो यूरिन कर रहा है गाढ़ी पीले रंग की कर रहा है, तो फिर आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास तुरंत ही लेके जाना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे साइन हैं जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।